जब मैं ब्रह्मा महाराज ने उधर आ गए, हम्म उधर पूजा पाठ करने शुरू कर गए, हम्म कोई भी नहीं थे उसके साथ, एक अज्जी थे अच्छा हाँ, उधर अकेले रहती थी, हम्म उसका एक बेटी थी हम्म हाँ, वो जमाने में वो कानून में वो भी लक्ष्मी जी का पूजन करती थी, आराधना करती थी। हम्म ब्रह्मा महाराज और उनका ये मुलाकात हो गया। हम्म वो अज्जी क्या कहते, एक महाद्वार बना दिए हम्म वेंकटपति के लिए, उसको सकू भाई महाद्वार बोलते हैं। अच्छा अभी है वो। हाँ ब्रह्मा महाराज ने उसका ये नहीं किया, हिलाया नहीं है, हम्म बहुत काम किया ब्रह्मा महाराज ने, हम्म लेकिन वो साध्वी जो पैसा इकट्ठे करते 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 किया था ना, हम्म वो बोला ये वो महान औरत है, ना सेवा किया है, वो ये वो जमाने में भिक्षा मांग के वो वेंकटपति का महाद्वार किया, इसलिए उसका नाम रख दिया संत सखूबाई महाद्वार। अच्छा अभी है वो। अब जो उसके आगे आप जाते हैं ना, वो लक्ष्मी का मूर्ति वेंकटपति का है, दर्शन होता विग्रह है। तो वो पूरा ऐसे बोलते प्रकट होने है। लगे हाँ, उसमें ना। बाद में ब्रह्मा रेखा चित्र था ना, हाँ अभी वो ब्रह्मा महाराज पूजा करते करते मतलब तपस्या करते ना, वो आप आ गए ऐसा, हाँ सर्व अंगांग हाँ आप डेवलप हो गए, डेवलप हो गए, डेवलप हो पूरे गए। बाहर आने लगे ऐसे। अब आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। हाँ वो डेवलप मतलब उसका ये, क्या मराठी में क्या बोलते हैं, बड़ा होते हाँ रहेगा, बड़ा होता रहा। बड़ा होता रहता है। हाँ उसका सब अलंकार भी हो गए हैं, अच्छा अलंकार पण आले आ त्याच्यावरती। गए हैं। हाँ वो ब्रह्मा महाराज ने उसको इतना ये किया है ना, आफ्टर ब्रह्मानंद आ गए थे फिर वापस, हम्म तो उसका सब ये क्या है, ऑर्नामेंट्स बोलते हैं ना मराठी में, दागिन, दागिना बोलते। सोने का दागिन है, अच्छा अभी इसका चांदी का दागिन है, हम्म इसका अभी करोड़ों रुपए का ही होता है। हम्म। और लक्ष्मी का जो क्या बोलते हैं औरत लोग ये लगाते हैं ना, फूल वगैरह हाँ बाल में लगाते हैं ना, बाल में हाँ, लगाते हो। वो सब बनाए हैं गोल्डन से। अच्छा औरत लोग ये सब हाँ करते हैं ना, हाँ उसके लगा ऐसा ऐसा, वो बिल्कुल। पीछे रखने का, हाँ मालूम इसका नाम नहीं, हाँ वैसा वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी इतना देह भाव आ गया ना, जो औरत कैसा रखने का, लक्ष्मी कैसे रहते थे, वो सही है। सब ये सब होके उनकी तपश्चर्या से पूरा का पूरा विग्रह वो तैयार हो वो गया। तैयार हो गया। प्रत्यक्ष बिल्कुल। शास्त्री ये नहीं है, हाँ बोलने के बाद नहीं है, हाँ अनुभव की हाँ क्या बात है, प्रत्यक्ष है। अभी वो अनंत थे, हाँ अनंत शास्त्री हो गए। हाँ पहले बात जब उसका ये हो गया ना, शास्त्री हो गया ना, अनंत शास्त्री, तो वेंकटपति को दर्शन दे दिया। वो बोला ओ, उससे बातचीत हो गए, हम्म स्वप्न में दृष्टांत हो गया, हम्म आप मेरा सदगुरु है, हम्म ऐसा हो जाओ, ऐसा ब्रह्मांड ने क्या। वो बोला न मैं आपका सदगुरु नहीं सदगुरु हूँ, नहीं हो। अच्छा आप ढूंढ के लाओ। वो बोला अरे आप ब्रह्मांड का गुरु है, हमारा गुरु क्या नहीं होते हैं। हम्म है मैं जरूर, मैं ब्रह्मांड का गुरु जरूर हूँ, हम्म कृष्ण मंदिर जगत गुरु ऐसा है ना, जरूर मैं ऐसा हूँ, लेकिन आपका सदगुरु अलग है, अलग है। वो मैं नहीं हो सकता। अच्छा वो गुरु को शोधन करो, हाँ जाओ, ऐसा ये हो गया। तो फिर वेंकटापुर से ब्रह्मानंद जी इंदौर गए क्या? नहीं नहीं नहीं, क्या बीच में और बीच में कुछ? ये बात है क्या, अच्छा इन बिटवीन क्या हो गया, हाँ वो लग्न वय होता है ना, हाँ मतलब शादी के योग हो गया। हम्म शास्त्री थे, हम्म साधक थे, ये सब थे, वो भाई बहन वगैरह ऐसा करते थे, अरे उसको एक लड़की ढूंढेंगे, शादी करेंगे। वो उनको बहुत ये हो गया, क्या करेंगे, वो बड़े लोगों का अनादर नहीं करने का और शादी नहीं करने का, जैसे समर्थ रामदास जी के हो गया। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, आई एम कोटिंग दिस। वो माता जी का जो आज्ञा है ना, वो उनका नहीं कर सकते, शादी भी नहीं कर सकते, बीच में रास्ता निकलने का ना, अच्छा बराबर है ना ये। अरे बड़े लोगों का बात है तो वो संस्कार होता है, हाँ वो हमारे मार्गदर्शी होता है। वो लोग बोलते हैं और भाई और माता जी का नाम क्या मतलब है, इज्जत नहीं दिया है, हाँ ऐसा बोलते हैं, है ना। इसलिए जैसे समर्थ नाम से हो गया ना, इन बिटवीन क्या हो गया ना, ब्रह्मानंद महाराज को वाइट पैच है, हाँ तो बोला मराठी में कोड बोलते हैं उसको। कोड़ हो गया। कोड हो गया। तो वो बोला मैं और मेरे खुद को ज्यादा हो गया और ना, मैं शादी नहीं करूँगा। नहीं करूँगा।
बाद में आए वो नरसोबाड़ी में आ गए वो हम्म गुरु शोधन के लिए। हम्म उधर दत्तात्रेय जी का उपासन किए। दृष्टांत, हाँ, वहाँ पे दृष्टांत हो गए। दृष्टांत हो गया, अरे आपका गुरु उधर है, उधर जाओ। अच्छा, वो ढूंढते ढूंढते आ, इंदौर पहुँचे। इंदौर पर गए। पहुँचे, इंदौर में वो महाराज को मुलाकात हो गया, हाँ। थोड़ा बंद कर। इंदौर जाने के बाद महाराज जी से जब मिले हाँ हाँ तो उन्होंने समर्पित कैसे किया खुद को, बराबर। ये बताइए। हाँ, क्या है, दत्तपुर का आदेश हो गया। हम्म क्या दत्तपुर को प्रेरणा दे रहे, हम्म आपका गुरु इंदौर में आपको मिल जाएगा, हाँ ऐसा। हम्म तब वो ब्रह्मानंद महाराज ने इंदौर में आ गया, उधर महाराज को देख लिया, गोंदवलेकर महाराज जी से मुलाकात हो गई। मुलाकात हो गया। वो अवस्था बहुत विलक्षण था। ब्रह्मचैतन्य महाराज कुर्सी पे बैठे थे, लंगोटी पहने थे, आगे पीछे क्या औरत लोग उसका सेवा करते थे, वैसे है ना। क्योंकि ये देख के ब्रह्मानंद महाराज के मन में ऐसा हो गया, वो एकदम विलक्षण है, हाँ ये वैराग्यशाली है, ऐसा वो बोला ना, ये हो न हो, ये एक बड़े सिद्ध पुरुष है, हाँ यही मेरे गुरु होने का लायक है। हाँ ये क्योंकि प्रपंच और परमार्थ दोनों जैसे जनक महाराज करते थे ना, महाराज ने दिखाया था। दिखाए ना, ऐसा ही हो गया, उस मन में आ गया। इसलिए फिर ब्रह्मानंद उनको जी ने नमस्कार कर दिया। नमस्कार कर दिया। हाँ, मतलब क्या है, दृष्टिपात हो गया। अच्छा, ये शब्द को दृष्टिपात हम हो बोले, गया। दृष्टिपात हो गया। हाँ कि दृष्टिपात दोनों के होता है, एक ही कैसे होता है। हाँ हाँ। है ना? दोनों हो गया ये तो। फिर ऐसे ही बोलते हैं कि ब्रह्मानंद महाराज जी जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था तो वो भी पूरा आप सारा आप ले लो ऐसे। बराबर हाँ, है। तो वो बताइए मुझे। क्या बात है ना, जो हम द्वैत से रहते हैं ना, द्वैत से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। हाँ जब हम अद्वैत तक जानते हैं ना, जाते हैं ना, उसके पहले हम ज्ञान का निछावर करना चाहिए। हाँ, ज्ञान जो का पहले त्याग प्राप्त होना, किया है वो उसका जो त्याग करना त्याग चाहिए। करने का, वो बहुत बहुत मुश्किल है। हाँ सब कुछ त्याग करता है, लेकिन ज्ञान त्याग करने का क्या है, बहुत मुश्किल है। सिर्फ वो अड़चन होता है। इसलिए शिवसूत्र में बताए, ज्ञानम बंध, हाँ ज्ञान का हमको बंधन होता है। हम्म ज्ञान कैसे भी हो, ज्ञान है, अच्छा ज्ञान हो या बुरा ज्ञान हो, ज्ञान जब ज्ञान से बाहर आता है ना, तब वो है जो है वो मिलता है। हाँ इसलिए सब शिष्यों को ही होता है, हम्म सिर्फ ब्रह्मा महाराज के नहीं है। गोंदावलेकर महाराज के जीवन में ऐसे घटना घट गई ना, हाँ। वो तुका मैं क्या गए ना, वो समर्पण गया, समर्पण मैं आपको खून करता हूँ। हाँ वो बोला मैं तैयार हूँ। मैं हाँ खून मतलब क्या है, खून ये सिर छेद नहीं है, खून का मतलब जानकारी। हाँ वही होता है ना, तुम्हारा जो कोई जानकारी है ना, वो सब मैं ले लेता मैं हूँ, ले हरण लेता करता हूँ। हूँ, इसलिए खून करता हूँ। हाँ। वो बोला वो जानकारी मैं देने के लिए मैं तैयार हूँ। म्यूचुअल तो ऐसा ही अंडरस्टैंडिंग हो गया, ऐसा आप ही हो ले गया रहे हैं, ये मैं दोनों का। ऐसे ही एग्जैक्टली। इसलिए वो गोंदावलेकर महाराज चरित्र है, ब्रह्मा महाराज के चरित्र है। हाँ जगह अलग है, देह अलग है, हाँ। लेकिन चिंतन तत्व प्रिंसिपल्स बोलते हैं ना, सब एक वो ही एक ही है, है। एक ही है। बाद में महाराज को वो शरणागति होगा, पूरा शरणागति हो गए। हम बोलते हैं, लेकिन शरणागति का मतलब सिर्फ ब्रह्मांड महाराज जानते थे। हम शब्द बोलते हैं। सही। महाराज जी ने, गोंदवलेकर महाराज जी ने बोला था गोंदावलेकर महाराज। कि एक के लिए मैं पैदा, तो बहुत एक के होगा। लिए बोले तो ब्रह्मानंद जी हाँ, के लिए। ब्रह्मा जी के 100% अच्छा कौन अच्छा। होता है। हाँ इसलिए क्या, वो तो ग्रुप तो ब्रह्मांड महाराज की दे दिया ना। ब्रह्मांड, मैं बीच में बोलता हूँ, ब्रह्मांड महाराज को महाराज ने कर्नाटक को भेज दिया। कर्नाटक में भेज दिया ब्रह्मानंद हो जी ना। को। हाँ, महाराज जी के चरणों में वो गिर समर्पित गए हो कि गए। समर्पित हो गए। हो। तब उसके बाद उन्होंने सिर्फ राम नाम का ही जप लिया, ऐसे वो बोलते थे। एक ऐसे ये था कि किसी ने उनको पूछा कि ये क्या है, इसका अर्थ क्या है वगैरह, तो उन्होंने बोला ये सब ज्ञान मैंने अर्पण किया है, अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैंने मेरी जिह्वा राम नाम के लिए समर्पित बराबर किया है। है। तो वो दृष्टांत बाद में हो गया। हाँ पहले महाराज को सब वो ये किया ना, समर्पण किया। हाँ
ब्रह्मजितन महाराज जी ने ब्रह्मा महाराज को राम नाम जी का उपदेश दिया। हम्म, वो बोला आप ये राम नाम का अनुसंधान करो, अनुष्ठान करो, 13 कोटि राम नाम जप करो, अच्छा, ऐसे बोल के उसको ओंकारेश्वर का हाँ भेज दिए। हाँ, उधर सर्पेश्वर है, सर्पेश्वर, उधर बैठ के आप अनुष्ठान करो, अच्छा, ऐसा बोल दिया। बाद में ब्रह्मा महाराज उधर गए, वो नामस्मरण, अखंड नामस्मरण, हाँ सिर्फ क्या वो गिरा हुआ पत्ते खाते थे, वो हाँ हाँ, स्नान करते थे, जप 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 जप। ब्रह्मा महाराज की चरित्र में आप प्रारंभ से अंत तक देखो, वो एक एक ही विषय है, जप 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 जप, राम नाम जप, राम नाम राम जप, नाम, छोड़ के कुछ नहीं है। बिल्कुल, वो सिर्फ जप जप, वो हाथ भगवान के हाथ में लेने वाले एक ही रास्ता है, वो राम नाम जप। वो ऐसे बोले थे, ऐसे करते थे, करने भरने में फर्क नहीं था ना, इसलिए सब लोग को ऐसे बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल, बाद में उधर वो राम नाम का जो कितना संकल्प किए थे ना, वो आंकड़ा बहुत कम बचा हुआ था। हम्म, एक दिन ऐसे हो गया ना, मराठी में क्या बोलते हैं, वाघ, हम्म, क्या बोलते हैं मराठी, वाघ ही बोलते वाघ, हैं, वाघ ही वो बोलते हैं, उसको आगे आगे ऐसे ही आगे, प्रदर्शन हाँ करते शुरू हाँ, हो गया। अरे देखो ना, वो जमाने में वो दुष्ट मुर्गा आ गया तो अवस्था कैसे होगा। हाँ, हमारा रास्ते में जाते हैं, एक कुत्ता आगे आ गया तो हम एकदम हमारा प्राण ये होता है, लेकिन वो अवस्था में वो वाघ आ गया ना, वो बोला तर जॉब करत असताना त्यांच्या भोवती तो वाघ हिंडायला लागला. बरोबर उनके आजू-बाजू से वो बाघ फिर ये कर रहा ऐसा था, प्रदक्षिण चल करके रहा था, हाँ. ऐसे तो ही फिर वो वापस गए, क्योंकि वो जानवर को भी सात्विक भाव जानकारी मिलता मिलता है, अच्छा, है ना, क्योंकि ये ब्रह्मांड में अभी तक वो विश्व मनुष्य में एक उनका मन हो हाँ गया था। हाँ, सर्व में उसका ये ऐसा हो गया था, सर्वदी साक्षी बुद्धम, हर एक प्राणी में भगवान का अंश वस्ती है, रहता है। हाँ, अवस्था तो वस्ती रहता है हाँ, उसको, बिल्कुल, बिल्कुल, इसलिए उसका देखने का जो अवस्था था ना, वो ब्रह्मा महाराज को मिल गया था। इसलिए वो वाघ को जानकारी मिला, ये एक तो साधु प्राणी है, हाँ, दो साधु प्राणी क्या करने क्या करते हैं, हाँ, हाँ, ऐसा गया। एक और दिन एक हो गया, और कुछ दिन ऐसा उपास चल गया। बाद में वो एक काल सर्प बोलते हैं ना, हाँ, सर्प, वो सर्प ब्रह्मा महाराज के सारा शरीर में ये किया, हाँ क्या बांध बांध गया, बांध वो दिया उसका उस, काटने के लिए शुरू कर दिया। हाँ, वो उसका जीव का अंतिम क्षण जानकार हो गया ना, वो तब ब्रह्मा महाराज ने आप में मन में विचार कर और बोला, अरे मैं जाने के लिए तैयार हूँ, जीव दान के दे नहीं, लेकिन हमारा संकल्प में और कुछ थोड़ा राम नाम जप की आंकड़ा बचा हुआ है, तब तक हमको समय जीवदान दे दो, दो, बाद हाँ, में हम काट भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, हम मर भी सकते हैं। ये नहीं है, वो तुरंत क्या हो वो गया, चला गया, नहीं नहीं नहीं, महाराज उधर ही प्रकट हो गया। अच्छा, सर्प बंधन है ना, ये सर्प बंधन मतलब है ना, सबका बंधन समझो। सर्प वासुकी नाग क्या रिप्रेजेंट करता है, हाँ, बंधन का बंधन है, माया बंधन सब, माया बंधन होता है ना, तो इसलिए जब महाराज है कि ना, वो सब बंधन से वो मुक्त हो गए, मतलब ज्ञान का हो, विचार का हो, देह का हो, मन का हो, सब जो बंधन की अवस्था तो शास्त्र में लिखा है, वो सब बंधन शाम के रूप में ब्रह्म मार्ग के गिरे हुए लगता है। इसलिए महाराज जो राग झांकने मिला ना, वो उसका अवस्था अलग है, इसलिए बंधन मुक्त हो गया ब्रह्मानंद महाराज, अच्छा, इसलिए उसको ब्रह्मानंद बताया होता है। हाँ, 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 हाँ. तो महाराज जी ने ब्रह्मानंद ये नाम दिया तभी. बरोबर है। फिर आगे वो बेलधड़ी वगैरह फिर नहीं नहीं, कर्नाटक गोंदवल में, में आ गए, गोंदवल में अच्छा, वापस ओके, गोंदवल में आ गए, आके गुरु का सेवा शुरू किया। हाँ, बहुत उस चरित्र में लिखा है, हाँ, बहुत क्या है, ये मैं ऐसे पहले एक ही पात्र है, एक का पात्र अभिनय, रूप अलग हो गया। वो गुरु कैसा स्वीकार सेवा लेने का, वो शिष्य कैसा सेवा करने का, ये माध्यम से हमको जानकारी मिलता है।
हम परिपूर्ण खोलेंगे। हर एक आदमी में ग्रुप में रहता है या शिष्यत्व में रहता है ना, हाँ। वो दोनों अलग होके हम वो नहीं है, हम वो है, हम्म। हम उसका अंश है। जानकारी मिलने के लिए ये नाटक चल रहा है। अच्छा। इसलिए वो बोला, मैं और ब्रह्मानंद महाराज अलग नहीं हूँ, ब्रह्मानंद माझा प्राण। हाँ हाँ। फिर प्राण के बिना दे क्या मतलब है? हम्म। इसलिए ब्रह्मानंद गुरु है, ब्रह्मानंद शिष्य है या महाराज गुरु है, इसका मतलब है क्या है? दोनों एक ही क्या है, है? ये ऐसे बोलने के बोलने के लिए होता है। हम हाँ। द्वंद्व में है, इसलिए द्वंद्व बात करते हैं। खुद महाराज ने अद्वैत थे, हाँ। और ब्रह्मांड में भी अद्वैत थे ना, इसलिए वो बोलो और क्या बोल सकता ना, मैं और ब्रह्मांड महाराज एक है। कहाँ तक है, मतलब क्या है, मैं प्राण हूँ, प्राण के बिना शरीर नहीं, शरीर के बिना प्राण है, इसलिए ये दोनों अटूट है। अगर आप हम अलग अलग समझते हैं, ये गुरु है, ये शिष्य है, हमारा दृष्टि दोष है, वो देखने वाले का दृष्टि दोष है, सही है। ये गुरु शिष्य का नहीं है। लेकिन हम बोलते हैं वो छोटा है, वो मोटा है। हाँ भाई आपके दिमाग में जो विषय है ना, वो आपके दृष्टि दोष है, आप प्रपंच को देख रहे हैं, आप दृष्टि दोष से आप भगवान और संत लोगों को देख रहे हैं। इसलिए हमारे जो मुक्त होता है ना, भेद नहीं होता, भेद नहीं होता है। बराबर है ना? सही है। वो दोनों मुक्त थे। वो अगर आप में भेद देखते हैं ना, पर आप मुक्त नहीं है, इसलिए आप दो लग रहे हैं, इसका वो दोष नहीं है। मराठी में अभंग लेगा, मुक्ता नाही नाही वेद, ऐसा लिखा है ऐसा। इसलिए वो जो ये है ना, तो एक ही है वो, लेकिन हमारा दृष्टि से वो ऐसा लगता है। फिर भी उनका कृपा से हमको जानकारी मिलता है, वो दोनों एक ही है। एक ही है। क्योंकि ब्रह्मानंद एक साधन है, ब्रह्म चैतन्य एक साध्य है। साधना और साध्य में फर्क होता है क्या? खाने का और पेट भरने का, ये कौन है इसमें? दो ही एक ही है ना, क्रिया है। क्रिया। खाने का एक क्रिया हो, तो पेट भरने का अंतिम होता है ना, फल है, दोनों अलग नहीं है। ऐसा ब्रह्मानंद महाराज एक साधना है, महाराज साध है, वो जो सो राम में एक होता है। इसमें कौन छोटा, कौन बड़ा, छोटा मोटा, ये हमारे दिमाग की कल्पना है। और कल्पना से बाहर आ जाओ, तब वास्तव एज इट इज तत्वमसि, इसलिए वो महावाक्य बोलते हैं। हाँ। मैं वही हूँ। बिल्कुल। वो जानकारी होने के लिए हम चिंतक होना पड़ता है। चिंतक होने के लिए देह शून्य होना पड़ता है। देह शून्य होने के लिए क्या, हम साधना करना पड़ता है। साधना करने के लिए उपाधि कौन है? नामस्मरण है। इसलिए हमेशा के लिए नाम मेरो, नाम 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 ले लो। हाँ, वो छोड़ के कुछ करते हैं ना, वो नॉनसेंस होता है। ऐसा सत्पुरुषों का अभिप्राय है। लेकिन हम वहाँ तक हमका जानकारी मिलता है, जाने के लिए हमको ताकत नहीं मिलता है ना, हमारा शक्ति कम पड़ता है। इसलिए तो गुरु तत्व से वो प्राप्त हो जाती इसलिए है। हमको प्रार्थना करने का, सेवा का मतलब क्या है? मतलब एक सेवा ही होता है, खाना पीना लेकर नहीं है। जो आप दे रहे हैं ना, हमको जानकारी है, हम समझते हैं, हम करते जा रहे हैं, लेकिन हमको जो शक्ति है हमारा, वो कम पड़ रही है। आशीर्वाद दो, मैं आपका हूँ, आप मेरा हूँ। हाँ। ऐसा तो फिर ये शरणागति भाव आ गए। भाव बोलते हैं। बिल्कुल। इसलिए वो अवस्था, तो यही ब्रह्मानंद जी का ये है ना, कि समर्पण भाव और शरणागति, बराबर है, यही तो सीखनी है उनके पास दो से ही ना। एक ही है। हाँ। शरणागति भाव और समर्पण, बिना शरणागति समर्पण नहीं आता। नहीं आता है। ये शब्द भेद है। हाँ। भाव एक ही है। शरणागत कैसे होता है? मतलब हम कुछ नहीं है, हाँ। आई एम नथिंग, हम दो नहीं, द्वंद्व नहीं है हमारा। हाँ। कि वही शरणागति और आप क्या बोले दूसरा? समर्पण। समर्पण। कि वो समर्पण मतलब एक पानी का बाटल दूसरे पानी में डाल दिए, क्या होता है? दोनों एक ही होता है। दोनों एक हो गए। इसमें समर्पण का भी नहीं आता। हाँ। अगर आप समर्पण बोल रहे ना, आप समर्पण नहीं हुआ है, अच्छा। समझ लेना। सही है, सही है। जब दोनों एक ही होता है ना, कहीं आप द्वंद्व भी नहीं है ना। हाँ। समर्पण और समर्पण होना भी तो द्वंद्व ही हो गया, द्वैत में आ गए। फिर समर्पण और समर्पित दोनों एक ही हो गए। एक ही हो गए। हाई हाँ। हो गया नहीं,
हाँ है, है, वो दोनों हमको एक ही नहीं है। हुआ है इसलिए हम बोल रहे हैं। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया शशिकांत जी। आपने बहुत सारी बातें बहुत अच्छी तरह से बताई है। नमस्ते जी, नमस्ते।